तो ये वही नीम का पेड़ है, हम योगपीठ में हैं और ये वही नीम का पेड़ है जहाँ भगवान चैतन्य महाप्रभु ने जन्म लिया था 500 साल पहले। और ये योगपीठ का मंदिर इसलिए आवश्यक है क्योंकि जब भक्ति सिद्धांत महाराज शतकोटि नाम यज्ञ कर रहे थे तो वो रुद्रद्वीप में रहते थे, लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर ने स्पेशली ये मंदिर बनाने के लिए उनको बोला कि आप अपनी माला छोड़ो और यहाँ पे आओ, यहाँ पे बैठ के मंदिर बना। और ये मंदिर बहुत मुश्किल से ये स्थान मिला था, बहुत ज़्यादा इसके पीछे कहानी है। और इसके बाद भक्ति सिद्धांत महाराज ने यहाँ पे मंदिर बनाया और मेन विग्रह यहाँ पे गौर विष्णुप्रिया है। तो वो गौर विष्णुप्रिया के विग्रह इसीलिए है क्योंकि वो दिखाना चाह रहे थे कि विष्णुप्रिया जो कि लक्ष्मी देवी है और चैतन्य महाप्रभु जो कि राधा कृष्ण दोनों एक ही है, तो लक्ष्मी देवी भी राधा और कृष्ण की पूजा कर रही है। ये दिखाना चाहते थे कि विष्णु और लक्ष्मी से भी ऊपर राधा कृष्ण, और इसलिए ये मंदिर है। और यहाँ पे भक्ति सिद्धांत महाराज ने रीति एस्टेब्लिश किए। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे गुंडे आक्रमण कर रहे थे, तो पीछे उन्होंने नरसिम्हदेव वराह नरसिम्हा के भी विग्रह स्थापित किए थे और गौर गदाधर के भी विग्रह है वहाँ पे, जो कि इस संप्रदाय के सबसे मुख्य विग्रह है। इसके अलावा यहाँ पे एक दूसरा कक्ष है जहाँ पे शची माता और जगन्नाथ मिश्रा के विग्रह हैं और यहाँ पीछे क्षेत्रपाल गोपेश्वर महादेव भी। तो ये योगपीठ हमारे लिए, हमारे संप्रदाय के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थान है और यहाँ पे अभी दर्शन हम कर रहे हैं। ये श्रीवास आचार्य का घर है, मतलब ये उनका आंगन है और ये वही जगह है जहाँ चैतन्य महाप्रभु और उनके सभी भक्त लोग दिन रात कीर्तन करते थे, खास करके रात में, और 24 घंटा कीर्तन करते थे। यही वो जगह है, श्रीवास आचार्य के घर का आंगन है। यहीं पर चांदका जी ने मृदंग तुड़वाया था, यहीं पर वो लीला हुई थी जिसमें श्रीवास के पुत्र मर गए थे और भगवान ने उनको जीवित किया था। यहीं पर वो वाली लीला भी हुई थी जहाँ श्रीवास आचार्य नरसिम्हदेव की पूजा कर रहे थे और भगवान चैतन्य महाप्रभु बीच में आके उनको दर्शन दिए थे। तो ये श्रीवास आचार्य का घर है और ये संकीर्तन आंदोलन के लिए बहुत ही मुख्य स्थान है। साथ में थोड़ी दूरी पर, थोड़े नजदीक में ही गदाधर आंगन और अद्वैत भवन भी है। तो ऐसे तो अद्वैत आचार्य का घर शांतिपुर में है, लेकिन अद्वैत आचार्य अपना घर यहाँ बना लिए थे ताकि महाप्रभु के साथ नजदीक में रह पाए, योगपीठ के पास में रह पाए। और गदाधर पंडित ने भी जब वो नदिया में रहते थे तो कुछ सालों के लिए यहाँ पे रहे थे ताकि सब भक्तों के साथ वो रह पाए। तो यही जो मुख्य पंचतत्व है उनकी इस मुख्य लीलाओं का स्थान यही है। तो ये श्रीवास आंगन बहुत ही पवित्र स्थान है हमारे लिए। हरे कृष्ण। तो ये मायापुर में अंतरद्वीप में श्री चैतन्य मठ है, श्री चैतन्य गौड़ीय मठ। और ये गौड़ीय मठ का, गौड़ीय जो मिशन है, भक्ति सिद्धांत महाराज का जो गौड़ीय मिशन था उसका सबसे महत्वपूर्ण स्थान यही है। ये यहाँ पे आप पीछे देख रहे हैं, ये भक्ति विजय भवन है। तो जब भक्ति सिद्धांत महाराज यहाँ पर रहते थे तो योगपीठ का जो कंस्ट्रक्शन था उसको वहाँ जाके देखते थे और अपने रहने के लिए यहाँ रहते थे। उन्होंने कहा कि अगर मैं योगपीठ में ही रहने लगूंगा तो फिर मैं महाप्रभु के जन्म स्थान में रहने योग्य नहीं हूँ, मैं उस स्थान पे नहीं रह सकता, और मैं वहाँ रहूँगा तो मैं महाप्रभु के जन्मभूमि के प्रति मेरा रिस्पेक्ट कम हो जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं रहने का स्थान यहाँ बनाऊंगा और वहाँ पे जाके योगपीठ में जाके कंस्ट्रक्शन का सेवा मैं देखा करूँगा। तो ये भक्ति सिद्धांत महाराज का रहने का स्थल है। तो मायापुर में श्री चैतन्य गौड़ीय मठ में ये सबसे महत्वपूर्ण मुख्य स्थान है। ये सामने श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का समाधि मंदिर है, यहीं पर उनका समाधि है जहाँ पर उनका दिव्य शरीर है। और उससे थोड़ा आगे आकर के यहाँ पर ये मुख्य मंदिर है। इस मुख्य मंदिर के अंदर श्री गुरु गौरांग गंधर्विका गिरिधारी जी के विग्रह हैं और ये इस मंदिर का नाम है अविद्या हरण सरस्वत नाट्य मंदिर। तो यहाँ मुख्य रिटीज़ हैं श्री श्री राधा गुरु गौरांग गंधर्विका गिरिधारी जी। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज की समाधि के साथ ही यहाँ पर भक्ति सिद्धांत महाराज ने स्वयं ही राधा कुंड बनाया था और श्याम कुंड बनाया था। तो यहाँ भक्ति सिद्धांत महाराज की समाधि के पास ये श्याम कुंड है, क्योंकि भक्ति सिद्धांत महाराज का कहना था कि जो नवद्वीप है वो वृंदावन से अभिन्न है। तो यहाँ पे उन्होंने श्याम कुंड का निर्माण किया है, इसका आचमन हम कर सकते हैं। यहाँ पर भक्ति सिद्धांत महाराज ने इसी को ब्रज भूमि मानते हुए चैतन्य गौड़ीय मठ के अंदर ही राधा कुंड, श्याम कुंड और गिरी गोवर्धन बनाए थे। तो यहाँ पे गिरी गोवर्धन बनाए हुए हैं और भक्त लोग आज भी इनकी परिक्रमा करते हैं। भक्ति सिद्धांत महाराज ने इनका स्थापना किया था, तो इनकी परिक्रमा करना या इनके दर्शन करना मतलब जो वृंदावन में गोवर्धन जी उनके दर्शन करने के बराबर है। और यहाँ साथ में फिर राधा कुंड भी है, हमने श्याम कुंड के दर्शन वहाँ किए थे और ये राधा कुंड है। और ठीक राधा कुंड के तट पर गौर किशोर दास बाबा जी की समाधि है।
तो ये हम सीमंत द्वीप में हैं और ये सीमंत द्वीप वो स्थान है जहाँ पार्वती देवी ने महाप्रभु के दर्शन करने के लिए तपस्या की थी। जब पार्वती देवी ने तपस्या की तो महाप्रभु यहाँ पे प्रकट हुए और पार्वती देवी ने महाप्रभु की चरण धूली अपनी मांग में भर ली। तो मांग को सीमंत बोलते हैं और इसलिए यहाँ पे पार्वती देवी को सीमंतिनी देवी भी कहते हैं और ये सीमंत द्वीप कहलाने जाने लगा तब से। तो महाप्रभु ने कहा पार्वती देवी से कि मैं यहाँ पे आपको दर्शन दूंगा और मैं बाद में प्रकट होऊंगा। तो यहाँ पे पीछे पार्वती देवी का और गौरांग महाप्रभु का भी मंदिर है। यहाँ पे राजापुर में सबसे मुख्य मंदिर है, यानी कि सीमंत द्वीप में राजापुर है। राजापुर में सबसे मुख्य मंदिर है भगवान जगन्नाथ का मंदिर। ये मंदिर बहुत साल पहले से है, यहाँ पे 500-600 साल पहले से है, लेकिन कुछ वर्षों पहले ही इस्कॉन को यहाँ पे सेवा दी गई। तो अब पूरा मंदिर इस्कॉन के भक्त संभाल रहे हैं। तो ये जगन्नाथ जी की विग्रह बहुत ही प्राचीन है और अभी यहाँ पे बहुत सुंदर रूप से इनकी सेवा हो रही है, बहुत अच्छी तरह से। यहाँ पर पीछे एक कुंड है जहाँ भगवान नौका विहार करते हैं, जगन्नाथ जी की नाव भी है। और यहाँ पे भगवान जगन्नाथ की स्नान वेदी भी है जहाँ भगवान जगन्नाथ जी स्नान यात्रा में स्नान करते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर जयानंद प्रभु के लिए भी एक छोटा सा मंदिर है, क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले जयानंद प्रभु ने सबसे पहले रथ यात्रा के लिए रथ बनाए थे बाहर फॉरेन देश में। तो इस मंदिर का बहुत प्राचीन इतिहास रहा है और इसीलिए आजू बाजू के जो मुस्लिम निवासी हैं वो भी भगवान जगन्नाथ का बहुत आदर करते हैं। और यहाँ पर साथ में भगवान महादेव भी हैं, क्योंकि जगन्नाथ जी हैं तो इसलिए भगवान शिव भी यहीं पर हैं और उनका भी जो पूजा अर्चना है वो सभी वैष्णव लोग ही करते हैं। मायापुर मंदिर से थोड़ा आगे चलने पर यहाँ पर सामने गंगा घाट है, प्रभुपाद घाट है और प्रभुपाद घाट के साथ ही ये नंदन आचार्य का घर है। तो ये वो स्थान है जहाँ पे नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु प्रथम बार मिले थे। जब नित्यानंद प्रभु भारत का भ्रमण करते हुए नवद्वीप आए तो सबसे पहले यहीं पे रुके थे और चैतन्य महाप्रभु स्वयं आए थे उनसे यहाँ मिलने के लिए। तो यहीं पे दोनों भाई मिले थे और इस लीला का बहुत सुंदर वर्णन चैतन्य भागवत में दिया हुआ है, तो वो हम कभी पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। तो मायापुर और जो सारे नवद्वीप हैं तो वो मुख्य रूप से गंगा नदी के आसपास में ही सारे द्वीप स्थित हैं और मध्य में गंगा नदी है। तो गंगा नदी सभी के द्वारा पूजित और सभी के द्वारा सम्मानित नदी है और भगवान कृष्ण के चरणों से आ रही है, इसलिए परम पवित्र है। तो यहाँ पर गंगा घाट है जहाँ प्रति दिवस गंगा माता की आरती होती है और यहाँ पे सभी भक्त नहाते भी हैं, गंगा स्नान करते हैं। और यहीं पर इस्कॉन के द्वारा भी एक मंदिर स्थापित है इस समय और नया घाट निर्माणाधीन है। तो गंगा माता का दर्शन करना हमेशा ही मन को पवित्र करता है और गंगा जी को देखकर हमें प्रेरणा मिलती है कि हम भी किस तरह भगवान के चरणों में आश्रय लेके पवित्र बन सकते हैं। तो जब चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर मायापुर में नदिया में रहते थे तो प्रतिदिन कीर्तन करने के पश्चात सभी भक्तों के साथ चैतन्य महाप्रभु यहाँ गंगा नदी में स्नान करने आते थे। तो महाप्रभु के संग से गंगा नदी और पवित्र हो गई है और श्रीला प्रभुपाद भी प्रतिदिन यहीं आते थे और इसीलिए इस घाट का नाम प्रभुपाद घाट है।